प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर की भलाई और करुणा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें दिन प्रतिदिन हमारी ओर लगी है और उसकी पलकें हमें नित्य जांचती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और इस सप्ताह में सारे संसार की और मान्य की गई प्रथाओं के अनुसार ये सप्ताह हम लोग पूरे दिन में प्रभु की उस जर्नी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया। बीते संडे को, गए हुए इतवार को हमने खजूर का इतवार मनाया, है ना। हम लोगों ने पाम संडे मनाया और वहाँ से ये पूरा सप्ताह यीशु मसीह के साथ क्या क्या घटा, क्या क्या हुआ, वो सब हम लोग इन दिनों में स्मरण करते हैं। और फ्राइडे को हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, संडे को हम लोग रिजरेक्शन डे मनाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके साथ बने रहने के लिए, उसके उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें ये जीवन के वचन दिए हैं, जिनको हम रोज मनन और अध्ययन करते हैं और इसके द्वारा हम यीशु के साथ जीवन जीते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं, ही मस्ट बी किल्ड, उससे आगे अभी हमको परमेश्वर थोड़ा लेकर जाने के लिए आज फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के आने वाले वचन भी हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए हैं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम आज के वचनों को सीखे, आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल कुछ अद्भुत गवाहियाँ मेरे पास आई है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कल के वचनों के द्वारा लोगों को स्पर्श किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसके विश्वास योग्यता के लिए कि वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आता है और लोगों के हृदय को तैयार करता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम शत्रु द्वारा बरगलाए जाते हैं, कई बार गलत शिक्षाओं के द्वारा बरगलाए जाते हैं, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो कि वो अपने लोगों के द्वारा इस पृथ्वी पर सत्य को प्रकट करता है और उसका वायदा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया, आमीन। इससे पहले कि हम आज के वचनों में बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते भजन संहिता 32 और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसके पहले 6 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 6। साम्स चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 6। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग रोज मेरे साथ इन वचनों को पढ़ते हैं और प्रभु आपको आशीष देता है। आमीन। द वर्ड सेज, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। ये वचन परमेश्वर ने हमको पढ़ने के लिए दिए हैं। आमीन। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी दी है, ताकि जब हम अपने मुख से निकलने वाले शब्दों को अपने ही कानों से पढ़े तो हमारे शरीर के कानों में जो शब्द प्रवेश करे वो हमारी आत्मा को तैयार कर सके। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। ये वचन मेरे और आपके लिए है। आप धन्य जाति कहलाते हैं, क्योंकि आपके अपराधों को परमेश्वर ने, आपके पाप को ढाप दिया है और आपके अपराधों को परमेश्वर ने हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। इसीलिए रोमियो की पत्री में लिखा है, अतः अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आपके सारे पाप अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है और आपके सारे पापों को परमेश्वर ने ढाप दिया है। इसीलिए प्रभु मुझे और आपको धन्य जाति कहता है। आमीन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिसकी आत्मा शुद्ध है परमेश्वर उसको धन्य कहता है, लेकिन जिसके आत्मा में, जिसके मन में, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति कपट है, कड़वाहट है, बुरी बातें समाई हुई है, आप अपने जीवन को जांचिएगा। हालेलुया। धन्य है वह जिसके आत्मा में कपट ना हो। आमीन। कभी भी किसी के लिए अपने हृदय में, अपने आत्मा में कड़वाहट न रखे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। जिस व्यक्ति से आप अंदर में जैसा आप उसके लिए सोचते हैं ना, वैसे ही बाहर प्रकट करना। आमेन। नहीं तो बाहर हँस-हँस कर प्रेज़ द लॉर्ड करना और हृदय में उसके प्रति कड़वाहट रखना, परमेश्वर न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, वही धन्य है जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। एक दिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं अपने घुटनों पर आया। मैं अपने घुटनों पर आया और अपने घुटनों पर आकर प्रभु को धन्य कहने लगा। क्यों? मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु धन्य है तू, क्योंकि तू हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेता। जो गलत काम हमसे होते हैं, हो गए हैं, होने वाले हैं, उसका वो लेखा नहीं लेता। अगर हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार किया जाए तो धर्मी इस पृथ्वी से क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों और श्रापों के लिए कलवरी पर उंडेल दिया। हालेलुया। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। आमीन। कई बार परमेश्वर हमको बोलने के लिए कहता है और हम शांत रह जाते हैं। प्रभु कहता है मेरी आराधना करो, हम करते नहीं हैं। प्रभु कहता है मेरी स्तुति करो, हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हमारा ध्यान संसार और शरीर की अभिलाषाओं में लगा पाया जाता है। पास्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं कैसे धन्यवाद करूं? पास्टर साहब मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, मैं कैसे आराधना करूं? आमीन। लेकिन अय्यूब को आप स्मरण करें, मरणहार दशा में था, फिर भी प्रभु का धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मैं तेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब आप प्रभु की उपस्थिति से, उसकी स्तुति आराधना करने से, उसका धन्यवाद देने से वंचित रह जाते हैं तो आप कमजोर होते चले जाते हैं। अब आप साधारण लोग नहीं। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ गॉड। आमेन। We are the army of God. We are an army of God. We are the ambassadors of Christ. हम मसीह के राजदूत हैं। हमारा एक औदा है अब इस संसार में। भले ही संसार हमें मूर्ख जानता हो, भले ही संसार अपने सोच के अनुसार सोचता हो कि इनका धर्म परिवर्तन हो गया, इनको पैसा मिला, इनको कपड़े मिले, इन्होंने अपने धर्म को, ज़मीर को बदल दिया। वो क्या सोचते हैं, ये बात हमारे जीवन में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हम सत्य को जानते हैं जिसने हमें आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। दिस इज माय ड्यूटी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करूं। आमीन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अधर्म नहीं छुपाया। प्रकट करना सीखो। आमीन। अपने किवाड़ों को बंद करो, अपने घुटनों पर आओ और प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करो। अधर्म को छिपाओ मत। आपको ऐसा लगेगा मैंने यीशु मसीह को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको क्या समझ में आएगा, तो आप इस पृथ्वी के सबसे मूर्ख इंसान कहलाए जाएंगे। आमीन। वो आपकी मन की बातों को जानने वाला और आपके मुख से शब्द निकलने से पहले वो जानता है कि आप किन शब्दों का अंगीकार करने वाले हो। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमने उसे नहीं बनाया हाथों से। हालेलुया। वो मूरत, पेड़ पौधा, पत्थर नहीं है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमारा बाप है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के दबी हुई बातों से आज़ाद होना चाहते हो, अपने अपने अधर्म और पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करना सीखो। मुंह से अंगीकार करो, प्रभु मैंने ये कर दिया, प्रभु मैंने वो कर दिया, प्रभु तू जानता है, फिर भी मैं अपने पापों को और अपने अधर्म की बातों को तुझ पर प्रकट करता हूँ। राजा, अपने लहू से धोकर मुझे फिर एक बार शुद्ध कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर, ताकि फिर एक बार मैं तेरा पवित्र बर्तन बनकर इस संसार में इस्तेमाल हो सकूँ। हालेलुया। जब आप पिता के सामने यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को करेंगे तो प्रभु का वायदा है, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा रिवॉर्ड है जब आप और मैं अपने पापों का, अपने अधर्म की बातों का अंगीकार परमेश्वर के सामने कर लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है
दुनिया में बाढ़ भी आ जाए, सुनामी भी आ जाए, महामारी आ जाए, कोविड आ जाए, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, परंतु परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। इसका अनुभव हम पिछली भयंकर महामारी से गुजर कर चुके हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया, आमीन। ये समय है प्रियो, जब हम इन वचनों को पढ़े जाने की जो सामर्थ हमने प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। परमेश्वर आज हमारे जीवन में वचनों के द्वारा और बड़ी बातों को उत्पन्न करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और ये समय है जब हम अपना समर्पण भी प्रभु को करेंगे और फिर हम अपने वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता उन तमाम बातों के लिए प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में की है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ और ताकत और बल तूने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, इनमें से हर एक को आशीष दे प्रभु। प्रभु आज जो वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए वो हमारे मन में बसने पाए, ऐसी सामर्थ और समझ और बुद्धि दे राजा। जितनों ने पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। आने वाले वचनों को ग्रहण करने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर। वचन को सुनने से, बांटने से, बरगलाने वाली, भटकाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता मेरे लोगों के रुके हुए कामों को सफलता प्रदान करना परमेश्वर पिता। इनसे जाने अनजाने में हुए गलतियों की इन्हें क्षमा कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं तो हमारा संपूर्ण ध्यान तेरी वचन की ओर होने पाए प्रभु जी, जो हमें जीवन देता है। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। कल मैंने आपसे कहा था भजन संहिता 113 और 7 में लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। तो आप ध्यान में रखिएगा, जब परमेश्वर आपको उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाता है तो अभिमान और घमंड से बचकर रहना। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो कंगाल को मिट्टी पर से ऊंचा करता है। हालेलुया। आप नहीं, आपकी ताकत नहीं, आपकी बुद्धि, आपका बल नहीं, लेकिन वो आपको घूरे से उठाकर ऊंचाई पर लेकर जाता है। इसका अर्थ है सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल और केवल यहोवा का है। हालेलुया। और अंत में समाप्त करते समय मैंने आपको फिर वही बात स्मरण दिलाई जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, एंड दैट ही मस्ट बी किल्ड एंड ऑन द थर्ड डे बी रेस्ड टू लाइफ। हालेलुया। और ये सब हम सत्य को जानते हैं कि यीशु नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जिस सप्ताह को हम मना रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस दिन में जाएंगे जहां पर हम यीशु के जी उठने का आनंद फिर एक बार मनाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इस अध्ययन में हमने अब तक देखा कि कैसे पहली बार मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की बातों को चेलों पर प्रकट किया, जिसके सुनने के बाद पतरस ने उसकी बात में बाधा को उत्पन्न किया, है ना। प्रभु तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा ना हो, वैसा ना हो। जिसके बाद यीशु मसीह को उसको कहना पड़ा, गेट बिहाइंड मी डेविल और सैटन, मेरे पीछे हो ले। जिसका प्रकाशन भी हम इस अध्ययन में सीख चुके हैं, क्यों परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे पीछे हो ले। Today, I want to speak to you about the place that prepared Jesus for his journey to Calvary cross. Amen. आज मैं इसी अध्ययन में आपसे उस स्थान के बारे में बात करना चाहूँगा, The place that prepared Jesus for his journey to Calvary cross. Amen. उस बात को हम सीखेंगे जहां से यीशु मसीह अपने उस कलवरी की मृत्यु की ओर निकल पड़ा। सो लेट अस ओपन एंड विच इज मेंशन्ड इन द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन। उसका उल्लेख यूहन्ना के पुस्तक में किया गया है। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 8। यहाँ से हम पढ़ेंगे ताकि हमको समझने में बड़ा आसान जाए। आमीन।
मैंने आपको बताया पहली बार मत्ती की किताब में उसने अपनी मृत्यु को परमेश्वर के पुत्र ने कलीसिया पर, चेलों पर, भीड़ पर प्रकट किया, कलीसिया पर नहीं चेलों पर प्रकट किया। और उसके बाद क्या हुआ, उन सारी बातों को हमने सीखा। और यहाँ से अब हम आगे यीशु की जर्नी को सीखेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, फसह पर्व से 6 दिन पहले यीशु बेथनिया को रवाना हो गया। वहीं लाजर रहता था जिसे यीशु ने मृतकों में से जीवित किया था। वहां यीशु के लिए उन्होंने भोजन तैयार किया। मार्था ने उसे परोसा। यीशु के साथ भोजन के लिए जो बैठे थे, लाजर भी उनमें एक था। मरियम ने जटामासी से तैयार किया हुआ आधा लीटर बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर लगाया और फिर अपने केशों से उसके चरण को पोंछा। सारा घर सुगंध से महक उठा। उसके 2 शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती ने जो उसे धोखा देने उसके शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती ने जो उसे धोखा देने वाला था, कहा, इस इत्र को 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर धन गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे गरीबों की बहुत चिंता थी, बल्कि वह तो स्वयं एक चोर था और रुपयों की थैली उसी के पास रहती थी। उसमें जो डाला जाता उसे वह चुरा लेता था। तब यीशु ने कहा, रहने दो, उसे रोको मत। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में यह सब किया है। गरीब लोग सदा तुम्हारे पास रहेंगे, पर मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। सो टुडे as we have started this journey from the book of Matthew that he must be killed, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। Today I want to talk to you about valuable scent। कीमती इत्तर के विषय में यहाँ पर लिखा गया है ना, वो जिसको हम अभी परफ्यूम कहते हैं, आमेन, या सेंट कहते हैं। आज मैं आपसे वैल्यूएबल सेंट, जो जिस कीमती इत्तर को मरियम ने यीशु पर उंडेला, उस विषय में बात करेंगे। हालेलुया, आमेन। सो हमने इस अध्ययन को बहुत बार किया है और परमेश्वर के बहुत सारे सेवकों ने, मैं 22 वर्ष से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और मैंने ये अध्ययन हर बार सुना है इन दिनों में, आमेन। और हर बार परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के द्वारा, आशीषित सेवकों के द्वारा अलग अलग प्रकाशनों को हमने इसके द्वारा सीखा है और प्राप्त किया है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र इन वचनों में बताता है कि इस स्त्री ने बहुत ही महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, है ना, बहुत ही महंगा इत्तर के द्वारा यीशु के पांव धोए, आमेन। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और इस बात को लेकर सारे संसार में आज भी बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने पवित्र शास्त्र को गंभीरता से जिन लोगों ने पढ़ा है ना, देखिए कुछ बातें जो पवित्र शास्त्र के इन चारों सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखी है, इसको लेकर आज भी डिबेट होता है, इसको लेकर आज भी वाद विवाद होते हैं, आज भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान से इन वचनों को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे that this is the story which is mentioned in all the 4 gospels in the Bible, amen। ये जो एक विशेषकर ये जो एक अध्ययन है कि यीशु को ये किया गया, तेल से अभिषेक किया गया, ये चारों गॉस्पल्स में इन चारों के द्वारा लिखा है। मत्ती ने भी लिखा है, मरकुस ने भी लिखा है, लूका ने भी लिखा है और यूहन्ना ने भी लिखा है। आपने अगर चारों गॉस्पल्स पढ़े तो आप जानते हैं दिस इज द कॉमन स्टोरी विच इज मेंशन्ड इन ऑल द 4 पैराबल्स। ये पैराबल जो है ये चारों अध्यायों में लिखा हुआ है, चारों चैप्टर्स में ये लिखा हुआ पाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले सिर्फ 4 ही ऐसे कॉमन इंसिडेंट्स है जो चारों गॉस्पल में मेंशन्ड है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया? क्या है पास्टर साहब, हाँ है, हमको पता है, पर हमको गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वचन को गंभीरता से नहीं लेते, आमेन। वचन को हम गंभीरता से इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम प्रभु से सो कॉल्ड लव करते हैं। हाँ, मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसे बोलने वालों की एक बड़ी भीड़ है, लेकिन हमको जिससे प्रेम होता है ना, हम उसकी हर एक खबर रखते हैं। हालेलुया। वो किधर गया, किधर जाता है, बच्चे किधर जाते हैं, किधर से आते हैं, वाइफ किधर है, हस्बैंड किधर है, हम सारी बातों की जानकारी रखते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं।
आमेन। अगर आप यीशु नासरी से प्रेम करते हैं तो आप पवित्र शास्त्र के प्रति गंभीर हो जाए, आमेन। यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने, ये समय यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे, हमने सीखा ही मस्ट बी किल्ड, और गदही के बच्चे पर उसने प्रवेश किया। लेकिन उसके प्रवेश करने से पहले 4 ऐसे कॉमन इंसिडेंट्स है जो चारों गॉस्पल में पाए जाते हैं। हर बात को हर ऑथर ने नहीं लिखा है, लेकिन 4 बातें कॉमन है जो चारों गॉस्पल्स में लिखी हुई है। नंबर 1, जो लोग वचन लिखते हैं, जिनको नहीं पता वो ज़रूर इसको लिख ले अपने नोट्स में, ताकि आपको प्रभु जब आने वाले दिनों में इस्तेमाल करे, खातरी से करेगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। आपको प्रभु आपके लिए जगह को तैयार कर रहा है, जहाँ पर खड़े होकर आप लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालेलुया, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, और प्रभु आपको इसका मौका ज़रूर देगा। आमीन। सो लिख लीजिए, ये 4 कॉमन इंसिडेंट्स है जो चारों गॉस्पल में मेंशन किए गए हैं। एक, यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले जीसस बैप्टाइज्ड, है ना। सो यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में चारों गॉस्पल में दिया हुआ है। पतरस का यह अंगीकार करना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, ये चारों गॉस्पल्स में लिखा हुआ है। देन द मिरेकल ऑफ द फीडिंग ऑफ द 5000 ओनली मैन, वो 5000 केवल पुरुष ही थे जिनको 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा तृप्त किया गया और 12 टोकरियां बचा ली गई, ये भी चारों गॉस्पल्स में लिखा हुआ है। एंड द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस विथ ऑयल बाय दिस वुमन, हालेलुया। और इस स्त्री के द्वारा यीशु मसीह का तेल से अभिषेक या इत्तर से अभिषेक किए जाने के विषय में, अनॉइंटिंग ऑफ जीसस विद ऑयल, ये चारों गॉस्पल्स में लिखा हुआ है। तो 4 बातें। पहली बात है यीशु मसीह का बपतिस्मा, पतरस का यह अंगीकार करना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, 5000 के अधिक की भीड़ को खिलाना, और तेल के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक स्त्री के द्वारा किए जाना। ये चारों बातें चारों गॉस्पल्स में लिखी हुई पाई जाती है। हालेलुया। सी द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस बॉडी विथ ऑयल इज फाउंड इन, अगर आपको क्योंकि मैं आपको बाइबल स्टडी बता रहा हूं, तो आप नोट्स लिख से, जहां स्टडी वर्ड आ गया वहां नोटबुक, पेन, पेंसिल, पेपर आ ही जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम जब पढ़ाई करते तो हमारे पास नोटबुक होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, रबर होता है, सो होना चाहिए। दिस इज बाइबल स्टडी, आमेन। सो चारों जगहों पर मैं आपको रेफरेंसेस देता हूं, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस बॉडी विथ ऑयल इज फाउंड इन मैथ्यू chapter 26 verses 6 to 13, Matthew chapter 26 verses 6 to 13, Mark chapter 14 verses 3 to 11, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 3 से 11 वचन, द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्सेस 36 टू 50, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 36 से लेकर 50 वचनों में दिया है, और गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 1 टू 8 जो हमने अभी पढ़ा। आमीन। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 1 टू 8 हम पढ़ेंगे। आमीन। और यहाँ पर इन चारों जगहों पर ये स्त्री के विषय में लिखा गया है, और इस अध्ययन की खासियत ये है दैट एवरी गॉस्पल राइटर टेल दिस स्टोरी इन अ डिफरेंट मैनर और अ डिफरेंट वे। चारों जगहों पर जो मैंने आपको अभी रेफरेंसेस दिए, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन के, इन चारों जगहों पर आप पढ़ेंगे तो हर एक राइटर ने, मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने, यूहन्ना ने इस स्टोरी को अपने अपने तरीके से लिखा है ना। सो इफ यू रीड इट आउट, अगर ये चारों गॉस्पल आप एक के पीछे एक ये चारों स्टोरीज पढ़े इस स्त्री के बारे में, तो चारों में आपको अलगाव दिखेगा। ये एक समान सटीक जैसे के वैसे नहीं लिखे हैं, इन चारों में आपको अलगाव दिखेगा। मत्ती ने अलग तरीके से लिखा है, मरकुस ने अपने तरीके से लिखा है, डॉक्टर लूक ने अपने तरीके से लिखा है, और यूहन्ना ने अपने तरीके से लिखा है। हालेलुया। If you compare these 4 gospels of the anointing of Jesus, there is a great diversity in details, है ना। आपको इनकी गहराई में विभिन्नता मिलेगी, एक समान नहीं है, ऐसा हुआ, सटीक नहीं लिखा है। चारों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लिखा हुआ है। हालेलुया। There is a lot of disagreement, amen, in this story, especially इस अध्ययन को लेकर के बहुत सारे लोगों में मतभेद है या असहमति है, और आप लोग जो वर्षों से यीशु नासरी को जानते हैं, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। एक पास्टर अलग तरीके से सिखाता है, दूसरा पास्टर दूसरी स्टोरी को अलग तरीके से सिखाता है। सो इस स्टोरी को लेकर के बहुत सारा लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतभेद है, असहमति जताई जाती है।
ईमान। और जो लोग डिबेट करते हैं ना अन्य जाति के, वैसे बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मूर्ख लोग जो इस पवित्र शास्त्र पर डिबेट करने के चैलेंज करते हैं, वो लोग इस स्टोरी को लेकर भी बहुत बार असहमति जताते हैं, डिसएग्रीमेंट बताते हैं। ईमान। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब इन दिनों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर हमको प्रकट करेगा कि क्यों ये एक ही स्टोरी 4 लोगों ने अलग-अलग तरीके से लिखी है। आमीन। आप प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि परमेश्वर मुझे रिवील करे ताकि मैं इन बातों को आपको आसान तरीके से सिखा सकूं। हालेलुया। देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट इन दिस स्टोरी। लाइक नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए और आप मेरी इस बात से सहमत है, मैं खातिरी से विश्वास करता हूं। पहली बात, ये घटना किस स्थान पर हुई? ये प्रश्न मुझे पिछले दिनों मैं एक जगह इस वचन को बांट रहा था और किसी ने मुझे सिखाया, किसी ने मुझे पूछा कि ये घटना किस स्थान पर हुई पास साहब, आपने चारों गॉस्पल पढ़े हैं क्या? चारों गॉस्पल में तो 4 जगहें लिखी है। तो ये पहला डिसएग्रीमेंट पॉइंट, क्योंकि उस बहन ने मुझसे पूछा था डिस्कशन टाइम में, क्वेश्चन आंसर राउंड में, जब उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा तो मैंने इसको अपने नोट्स में लिख लिया था। हालेलुया। क्योंकि हमको भी अध्ययन करना पड़ता है। आप जैसे अध्ययन करते वैसे मैं भी रोज अध्ययन करता हूं, तभी तो प्रभु प्रकट करता है। हालेलुया। सो पहली बात जिस पर डिसएग्रीमेंट है वो है ये घटना किस स्थान पर हुई। सो अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू एंड गॉस्पेल ऑफ मार्क, मत्ती और मरकुस के सुसमाचार में जब आप घटना की ओर ध्यान देंगे कि किस स्थान पर यह घटना हुई, तो यहां पर लिखा है यीशु जब बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर पर था तब यह ऑयल से अभिषेक करने वाली घटना घटी। आप लिख लीजिएगा नोट्स में भी और उसको बाद में आप सुकून से अपने अध्ययन के समय में कंफर्म कीजिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ या हवा में यूं ही बात कर रहा हूँ अपने समय को पूरा करने के लिए। नो, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जब मैंने इस अध्ययन को शुरू किया था, मैं जो भी बताऊंगा उन्हीं बातों को आप तक लेकर आऊंगा जो प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है। और मैंने आपसे 1000 बार कहा है, जो बातें मैं आपको सिखाता हूं उसको आप पवित्र शास्त्र खोलकर टैली करें। केवल मेरी ही नहीं, वो हर पासबान, वो हर अगुआ जो आपको वचन सिखाता है उसको जांचिएगा कि वो बातें जो आपको बताई जाती है, आप तक पहुंचाई जाती है, वो वचन के आधार पर है भी या नहीं। आमीन। सो पहला डिसएग्रीमेंट है ये घटना किस स्थान पर हुई। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू एंड मार्क, ये घटना यीशु मसीह जब बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर पर गया तब ये घटना हुई, ऐसा मत्ती और मरकुस कहता है। मैथ्यू एंड मार्क सेज अबाउट दिस। हालेलुया। लेकिन अगर आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब के अनुसार ये घटना बेतनिया में ही हुई, लेकिन यूहन्ना कहता है शमौन कोढ़ी के घर पर नहीं, लेकिन मार्था, मरियम और लाजर के घर पर हुई। आमीन। लेकिन अगर आप डॉक्टर लूक की किताब को पढ़ेंगे तो ये घटना शमौन फरीसी जो गलीली के उत्तरी भाग में रहता था उसके घर पर हुई। हालेलुया। फिर एक बार बताता हूं, नोट्स लिखने वाले लिख लीजिए और इसको जरूर पवित्र शास्त्र में कंफर्म कीजिएगा कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो सत्य है या नहीं है। आमीन। मार्क और मैथ्यू कहते हैं कि ये घटना इनके किताबों में लिखा है, मरकुस और मत्ती की किताब में लिखा है ये घटना बेतनिया में हुई, शमौन कोढ़ी के घर पर जब यीशु मसीह गया था। यूहन्ना कहता है ये घटना शमौन कोढ़ी के घर पर नहीं हुई, बेतनिया में ही हुई, लेकिन शमौन कोढ़ी के घर पर नहीं, ये मार्था, मरियम और लाजर के घर पर हुई। लेकिन डॉक्टर लूक कहता है ये घटना शमौन फरीसी जो गलीली के उत्तरी भाग में रहता था। हालेलुया। शमौन कोढ़ी के घर पर नहीं हुई, लेकिन शमौन फरीसी के घर पर हुई जो गलीली के उत्तरी भाग में रहता था, उसके घर पर यह घटना हुई। हालेलुया। आमीन। अब देखिए चारों गॉस्पेल में 4 अलग अलग विचार। आमीन। लूका की स्टोरी में स्थान अलग है, यूहन्ना की स्टोरी में स्थान अलग है, मत्ती मरकुस की स्टोरी में स्थान अलग दिया गया है। हालेलुया। दूसरी बात, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं यहां समाप्त करूं क्योंकि हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। मैं आपको इसीलिए इन बातों को वचन में जाने से पहले बताना चाहता हूं ताकि आप इन बातों की गहराई को समझ सके। ये किताब वाद विवाद की नहीं है, ये जीवन की पुस्तक है। हालेलुया।
फिर आपके मन में विचार होगा कि ये चारों जो परमेश्वर के सेवक थे, ये चारों जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की, ये अलग-अलग क्यों लिख रहे हैं? जबकि घटना तो एक ही है। चारों की पुस्तक में अगर लिखी गई है तो स्थान और जगह और लोग क्यों बदले हुए हैं? इसको हम कल सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो फर्स्ट थिंग अबाउट द डिसएग्रीमेंट ऑफ द स्टोरी, ये घटना किस स्थान पर हुई? मैंने आपको बताया कि सबके स्थान अलग-अलग हैं। हालेलुया! मत्ती और मरकुस एक जगह बताते हैं, यूहन्ना अलग बताता है, डॉक्टर लूक अलग बताते हैं। प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर और गहराई में इन बातों को प्रकट कर सके। हालेलुया! ये समय है जब हम इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आज तूने हमें इस विषय में एक नए प्रकाशन की ओर लेकर गया राजा। प्रभु हम पर प्रकट कर, ताकि हम इन वचनों को गहराई में सीख सके, ताकि जब आने वाले दिनों में संसार हमें इन प्रश्नों को पूछे तो हम इन प्रश्नों के उत्तरों को देने में सक्षम होने पाए राजा। हमारे आत्मा को, हमारे हृदय को तैयार कर। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग के सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा हमें कुछ नई बातों को सिखाया और गहराई में लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हमारे भारत देश के पंतप्रधान, जिनके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी है, हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, श्री अमित शाह जी के लिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के लिए और बाकी तमाम सेंट्रल कैबिनेट की मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें। एक एक व्यक्ति के नाम को लेकर प्रार्थना करें। परमेश्वर इन्हें सत्य से अवगत कराए और सत्य इन्हें आज़ाद करे और इनके द्वारा ये देश और ऊंचाई की ओर बढ़ सके। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।